सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी। आप देख रहे हैं चैनल साडे सेठी साहब। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ कि भाई साहब मुझे संदीप महेश्वरी जी से इतनी नफरत क्यों है, या मैं ये बड़े लोगों का नाम लेके उन्हें बदनाम क्यों करता हूँ, क्यों मैं इनके खिलाफ वीडियो बनाता हूँ, क्यों मैं इनकी बुराई करता हूँ, क्या मैं इनसे नफरत करता हूँ, क्या मैं इनसे चलता हूँ। चलिए हम जानते हैं इस बारे में इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए भाई साहब कि इंटरनेट जो है वो एक फ्री स्पेस है, एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म है अपनी सोच अपने विचार व्यक्त करने का। आपको भी उतना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है अपने विचारों को व्यक्त करने की ताकत, क्षमता और अधिकार जितना कि मुझे है। बिल्कुल सही बात। अब हमें क्या होता है, किसी लोगों के विचार पसंद आते हैं, या उन्हें हमें देखना पसंद है, या उनका हमें एंटरटेनमेंट पसंद है, या उनको देख के हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी मिलती है, या हम ऐसे ही मतलब चीज़ें देखना पसंद करते हैं। एंड यहाँ पे एक आ जाता है यूट्यूब भी इंटरनेट पे एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसमें हम इंटरनेट, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, व्लॉग्स, एजुकेशनल पर्पस किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम पास के लिए भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब यूट्यूब हो गया एक प्लेटफॉर्म। अब इधर होते हैं अलग अलग क्रिएटर, हज़ारों टाइप के क्रिएटर है, हज़ारों टाइप की पर्सनैलिटी है, हज़ारों टाइप के सोच रखने वाले लोग हैं, और हज़ारों टाइप की सोच हैं तो हज़ार टाइप के उसके विपरीत सोच भी है। तो दिक्कत क्या आती है कि हम कभी कभार एक क्रिएटर को इतना सर पे चढ़ा लेते हैं, इतना बड़ा मान लेते हैं कि भाई साहब उनकी बोली हुई बात सही और दूसरे साले गलत। एंड हम गलती हमारी नहीं है। क्या होता है, यूट्यूब भी ऐसा करता है कि आपको उसी टाइप का कंटेंट दिखाएगा, उसी टाइप की वीडियोस दिखाएगा जो आप ज़्यादातर देखते हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बुरी है, अगर मेरा सोचना ये है और मैं ऐसी वीडियोस देखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की बुराइयाँ दिखाई जाएं, तो यूट्यूब भी मुझे ऐसे ही दिखाएगा कि यार कांग्रेस पार्टी बुरी है और इसकी बुराइयाँ करने वाली वीडियोस यूट्यूब दिखाएगा। क्योंकि मैं ज़्यादा वो देखना पसंद करता हूँ, इसलिए यूट्यूब भी वही मुझे प्लेट पे ला के सर्व करेगा। एंड सिमिलरली विद बीजेपी, सिमिलरली विद ऑल अदर पार्टीज़। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि ये जाने अनजाने में कट्टरता को जन्म दे देता है। अब कट्टरता का जन्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो इंसान सोचता है बीजेपी बुरी है, उसे यूट्यूब और भी ऐसी वीडियोस दिखाएगा कि पता चलेगा हाँ कांग्रेस बुरी है या बीजेपी बुरी है। अब समझ रहे हैं ना, जिस टाइप का कंटेंट मैं देखना चाहता हूँ यूट्यूब भी उसी टाइप का कंटेंट दिखाएगा। तो मेरी सोच और ज़्यादा फॉर्म हो गई, क्योंकि बार बार मैंने एक ही चीज़ सुनी। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप इसे हर किसी चीज़ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो चीज़ है कंसेप्शन, मुझे एक चीज़ लगता है एक एजम्पशन, और वही चीज़ मुझे बार बार चीज़ बताई गई तो मैं उसी चीज़ को सच मान लूँगा और बाकी सब चीज़ को झूठ मान लूँगा। उसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। चलिए ये तो थी पॉलिटिकल बात। अगर मैं रिलीजन के बारे में बात करूँ, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे होती है। अगर मैं यूट्यूब पे ढूंढने की कोशिश करता हूँ किसी भी एक समुदाय या एक किसी भी चीज़ रिलीजन के खिलाफ कोई बात, या फिर उस रिलीजन के खिलाफ कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो यूट्यूब मुझे और वैसी ही चीज़ें दिखाएगा जिससे मेरी एक सोच, एक कट्टरता फॉर्म हो जाएगी कि हाँ भाई साहब ये जो रिलीजियस बिलीफ है ये बहुत गलत है, या ये रिलीजन बहुत गलत है, या ये पॉलिटिकल पार्टी ये बहुत गलत है, या ये थ्योरी कोई गलत है। इसे हम अपनी साइकोलॉजी में बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। आपके एनवायरनमेंट में इतनी चीज़ें भर दी जाएंगी एक चीज़ के खिलाफ या एक चीज़ के प्रति कि आपको उसके अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देगा, कुछ और सुनाई ही नहीं देगा। और फिर अगर हमें कोई ऐसी बात सुनी जाती है या बोली जाती है जो हमारे सोच विचारधारा के विपरीत है, हम बोलेंगे भाई ये तो बेवकूफ़ है, भाई दुनिया में बाहर नहीं निकलता, इसे पता नहीं चलता कि क्या क्या हो रहा है, इतना सब कुछ तो हो रहा है, कभी बाहर तो निकलो। ऐसा सोच हो जाता है ना। वो इसलिए हुआ क्योंकि भाई साहब दुनिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी दुनिया में हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी दुनिया जो इंटरनेट है वो ऐसे ही सराउंड हो चुकी है। बिकॉज यूट्यूब को क्या है, उसे वो चीज़ दिखानी है जो आप देखना चाहते हो, और वो चीज़ वो दिखाते रहेगा और ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि आप उसे और ज़्यादा देखेंगे। तो उससे क्या हो रहा है, आपका जो दिमाग है वो कंडीशन हो रहा है। आपका जो सोचने की क्षमता है वो एक दायरे में रह रही है। आप अपने सोचने की क्षमता का दायरा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, एंड ये एक लिमिटेशन है
छोटे स्तर पे शायद इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बड़े स्तर पे है, जो पॉलिटिकल ओपिनियंस हो गई, जो रिलीजियस बिलीव्स हो गए, ये यहाँ पे अगर कट्टरता आ गई तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं, क्या मैं बहुत सारे लोगों से हेट करता हूँ, क्या मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ। कुछ लोग तो ये भी सोचते होंगे कि भाई साहब मुझे कोई बोलने का हक नहीं होना चाहिए। नहीं भाई साहब, सबके बोलने का हक है, सबके बोलने का हक है। हो सकता है आपकी बात किसी को ऑफेंड करे, तो ज़रूरी नहीं आपकी बात गलत थी, हो सकता है वो बंदा गलत ऑफेंड हो गया हो, या हो सकता है आपकी बात ऑफेंड होने वाली थी इसलिए दूसरा बंदा ऑफेंड हो गया। मैं हमेशा अपनी सोच व्यक्त करूं बिना किसी इंसान को ठेस पहुंचाए, हमेशा मैं कोशिश करता हूं। मैं कभी भी ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करता अपनी वीडियोस में कि दूसरे बंदे को एकदम ह्यूमिलेट करूं कि भाई साहब उनको एकदम गालियां दूं। नहीं, मैं वो चीज़ नहीं करता हूं। मैं सिर्फ एक सोच व्यक्त करता हूं। अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए संदीप महेश्वरी जी, उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई कि भाई साहब ये इन्होंने जो एक वीडियो बनाई थी इंडियन कल्चर के ऊपर, वो मुझे गलत लगी क्योंकि एक रिलीजन की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा बायस हो रहे थे, वन थिंग, एंड दूसरी थिंग वो किसी ऐसी चीज़ को, वो किसी ऐसे फिलोसोफर को या किसी ऐसी फिलॉसफी को गलत बोल रहे थे जो जिनका असली मतलब वो खुद ही नहीं जानते थे। ये सिर्फ दो बातें मुझे सही नहीं लगी। मैंने पूरी स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन वीडियो दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं संदीप महेश्वरी को हेट करता हूँ या संदीप महेश्वरी बहुत ही बुरी इंसान है, नहीं। मैं सचमुच काफ़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ही इज़ अ गुड पर्सन। उनकी सोच भी मुझे काफ़ी हद तक पसंद आती है। उनकी काफ़ी सारी बातों से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ। कुछ बिहेवियर से मैं कहता हूँ ठीक है यार, ये बिहेवियर सही नहीं है, बाकी सब ठीक है, एक्सेप्टेबल है, ये बिहेवियर ठीक नहीं है, या ये सोच में आपका पॉइंट मेरा क्लैश हो रहा है, तो कम से कम मैं अपनी विचारधारा रखूं तो सही। कि मतलब आपको लोगों को पता कैसे चलेगा कि हाँ यार ये विचारधारा भी ठीक है, जब तक आप और सारी चीज़ें और दूसरे क्रिएटर्स को और दूसरी सोच विचारधाराओं को अपने विचारधाराओं से अलग होकर नहीं सोचोगे। विचारधाराएं बदलती हैं, सोच बदलती है, समझदारी बढ़ती है। कब बढ़ती है? जब सोच का दायरा बढ़ता है। सोच का दायरा कब बढ़ता है? जब आप 1000 लोगों से बात करते हो। अगर एक बंदा जिसकी दुनिया सिर्फ 10 लोगों में सीमित है और जो 1000 लोगों से हर दिन डील कर रहा है, उसका सोचने का जो दायरा है वो बड़ा होगा। तभी मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ को हमें ब्लैक और वाइट नहीं लेना चाहिए कि ये जो बोल दिया ये सही है, ये जो बोल दिया ये गलत है। आप दोनों साइड के आर्गुमेंट सोचिए और उस मसले पे खुद विचार भी करिए, फिर आप एक निर्णय पे पहुंचिए। इससे आपका सोचने का दायरा बढ़ता है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि भाई सोच आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, सोचने का तरीका आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है हम दोनों का एक हो सकता है कुछ चीज़ों पे हम एग्री करें, हो सकता है कुछ चीज़ों में हम डिसएग्री करें, हो सकता है कि आपको मेरे पे गुस्सा आ जाए, हो सकता है मुझे आप पे गुस्सा आ जाए। इमोशंस हैं, इंसान है तो भाई इमोशंस हैं। लेकिन दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब हम किसी के बोलने के हक के ही खिलाफ हो जाते हैं। हमें मतलब कोई हक नहीं बनता किसी के दूसरे के हक का खंडन करना। हाँ, अगर वो इंसान अनएथिकल हो रहा है, अनएथिकल यानी कि दूसरों का हानि पहुंचाने का भाव है या फिर दूसरों का नुकसान चाहने का भाव है, तो मैं कहूँगा हाँ जी, आप किसी को दूसरे को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रख रहा है, लेकिन आप दूसरे को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? उसका मानसिक संतुलन का नुकसान क्यों उसकी मानसिकता पे वार कर रहे हैं, क्यों उसके शरीर पे वार कर रहे हैं, क्यों उसके पैसे पे वार कर रहे हैं? आपको ये चीज़ करने का हक नहीं करता कि किसी दूसरे का नुकसान करने का नहीं बनता। आपको अपनी सोच रखने का बिल्कुल हक बनता है, लेकिन दूसरों का नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल नहीं बनता। अगर आपके सिर्फ सोच रखने से किसी दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है, तो भाई साहब फिर तो यही बात हो गई कि जो दूसरे बंदे का नुकसान पहुंच रहा है उसको कहीं ना कहीं अपनी सोच पे ही विश्वास नहीं। क्योंकि अगर आपके सिर्फ सोच रखने से किसी दूसरे बंदे को परेशानी हो रही है, तो भाई साहब परेशानी उस बंदे के सोच में है, उस बंदे की आपके क्रिटिसिज्म लेने के तरीके में है, आपकी सोच रखने में नहीं है। आपने तो सिर्फ सोच रखी। आपने क्या फिजिकली मारा उसको? क्या उसके पैसे लूटे? क्या आपने उसको मानसिक तौर पे परेशान किया? नहीं, आपने तो सिर्फ एक सोच रखी। तो अगर किसी के सोच रखने से या किसी के वार्तालाप करने से या किसी भी बात करने से, नॉर्मल बात करने से, डेरोगेटरी या फिर गालियां देने से भी नहीं, आप नॉर्मल बात करने से दूसरा बंदा ऑफेंड हो रहा है, तो भाई साहब इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है।
सेम इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है भाई साहब। अगर मैं नॉर्मल एक बात रखता हूँ, नॉर्मल चीज़ बताता हूँ या फिर अपनी एक सोच व्यक्त करता हूँ, उसमें ही लोग ऑफेंड हो जाते हैं, तो भाई साहब इसमें मेरी क्या गलती? ना मैंने गाली दी, ना मैंने कुछ बुरा बोला, ना मैं फिजिकली अटैक कर रहा हूँ, ना मैंने पैसे पे डाका मारा, ना मैं आपके मानसिकता को एकदम चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत टॉलरेंट रहना चाहिए कि ठीक है, जिसके व्यूज़ हमसे मैच नहीं करते हम एक बार उसको सुन ले, माने ना, लेकिन कम से कम उस पर ऑफेंड तो ना होए, उस पर क्या नाम है, उसे ये तो ना बोले कि तुम्हें बोलने का भी हक नहीं है। अब मैं यहाँ बात आता हूँ रोस्टिंग कम्युनिटी के। हाँ, मैं रोस्टिंग कम्युनिटी के बहुत खिलाफ हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब लाइक आप जानते होंगे इंडिया मोस्ट फेमस क्रिएटर, मोस्ट टॉप क्रिएटर कैरी मिनाटी कैसे फेमस हुए? रोस्टिंग करके। भाई रोस्टिंग करनी है तो उनकी करो जो सचमुच डाका डाल रहे हैं, जो सचमुच दूसरों को हानि पहुंचा रहे हैं, जो सचमुच दूसरों की मानसिकता पे परेशानी डाल रहे हैं, जो सचमुच किसी का पैसा लूट रहे हैं, आप उन पे रोस्टिंग करो ना। हम इंडियन कल्चर जो हमारा ऐसा इंडियन रोस्टिंग कल्चर जो बन गया वो ऐसा बन गया कि भाई साहब उस पे रोस्ट कर दो जो आप पे आपकी व्यूज से एग्री नहीं करता, उस पे रोस्ट कर दो जिसका टैलेंट आपको अच्छा नहीं लगता, उस पे रोस्ट कर दो जो कुछ नया करने की ट्राई करता है, उस पे रोस्ट कर दो जो अभी आपसे छोटा है, उस पे रोस्ट कर दो जो एक पौधा बड़ा हो रहा है। रोस्ट करना है तो हमेशा ऊपर पंच अप करो, पंच डाउन नहीं। पंच अप कैसे? जो बंदा सचमुच अनएथिकल काम कर रहा है, निंदनीय काम कर रहा है, और रोस्ट करना तो उसको करो ना। हम तो उनको रोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि भाई हमें डर लगता है। हम अपने से छोटों वालों को रोस्ट करेंगे क्योंकि भाई साहब मज़ा आता है। अब उसकी मानसिकता तो आपने ख़राब कर दी, उसको तो ज़िंदगी में अब दूसरा कुछ करने का हक नहीं होगा। वो सोचेगा भाई मुझे तो कोई हक ही नहीं है, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो फालतू हूँ। आप ये सोचिए कि उस बंदे पे क्या बीतेगी जो कुछ सिर्फ नया करने का ट्राई कर रहा था, जो कुछ अपने नॉर्मल लाइफ से हटके ट्राई कर रहा था करने का, उसकी मानसिकता पे क्या असर पड़ा? नहीं, हम नहीं सोचेंगे। हमें तो बस हर चीज़ में अपना एंटरटेनमेंट दिखता है। मैं उस चीज़ को गलत कहता हूँ कि भाई साहब आपका कोई हक नहीं बनता किसी को भी मानसिक तौर पे इतना परेशान करने का। उनको परेशान करो ना जो सचमुच दूसरों को परेशान करते हैं। हम उन लोगों पे वार करते हैं जो खुद का बचाव नहीं कर पाते ना, थोड़े छोटे हैं हमसे ना। हम उन लोगों पे वार नहीं करते जिन पे हमें एक्चुअल करना चाहिए, जो असलियत में मानवता का, जो असलियत में इंसानियत के दुश्मन है, जो असलियत में आज़ादी के दुश्मन बने बैठे हैं, जो असलियत में बोलने की आज़ादी, जीने की आज़ादी, जो काम करना चाहते हो उस काम करने की आज़ादी को हमसे छीन के बैठे हैं। तो मैं वीडियो के एंड में यही कहना चाहूँगा कि अपने सोच को हमेशा हमें खुला रखना चाहिए, नए विचारों को आने देने का मौका देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मेरी सोच सबसे ऊपर है, ज़रूरी नहीं आपकी सोच सबसे ऊपर है। बिल्कुल, इंसान की सोच वक्त के साथ बदलती है। हो सकता है जो मैं 5 साल पहले था वो मैं नहीं हूँ, मेरा विकास हुआ है, ये कह सकते हैं। हो सकता है जो 5 साल पहले मेरी सोच थी, अब मेरी सोच थोड़ी सी विकसित हुई है, मुझे एक्सपोजर मिला है, मुझे और लोगों के सोच जानने का मौका मिला है, और मुझे अपना जो है सोचने का तरीका वो भी थोड़ा सा मेरा बदला है। लोग बदलते हैं, बिल्कुल। लोग कहते हैं ना लोग कभी बदलते नहीं, बदलते हैं, लेकिन बदलने की नीयत उनके खुद होनी चाहिए। नई चीज़ सीखने की उनकी खुद नीयत होनी चाहिए। आप शायद किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हो। तो बस मैं कहता हूँ खुद को बदलिए, कुछ अच्छे के लिए बदलिए, ये नहीं कि कुछ बुरे के लिए। थोड़ा सा आप भी टेढ़ी दिमाग, टेढ़ी सोच में चले जाएं, उस टेढ़े रास्ते पे चले जाएं जिसमें दूसरों का नुकसान होता है। नहीं, अपनी सोच को, अपनी टैलेंट को, अपने टाइम को ऐसे इस्तेमाल कीजिए कि किसी और का भला ना हो सके तो कम से कम बुरा भी ना हो। चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।